हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू तरुण खोबियानी मैथमेटिक्स क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सब खुश होगे, एंजॉय कर रहे होगे। देखो भाई, हमने वीडियो नंबर 6 में, लास्ट वीडियो में हमने 3.3 कंप्लीट कर दी थी। 3.4 अभी आउट ऑफ सिलेबस कह लो, डिलीटेड कह लो, अभी डिलीटेड है तो मैं अभी वो करवा नहीं रहा, मैं सीधा मिसलेनियस पे आया हूं। देखो, मिसलेनियस चैप्टर नंबर 3। अब देखो, 11th क्लास में हमने करा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4। कई स्कूलों में कट गया था, बट कई स्कूलों में करवाया था, मतलब मैक्सिमम में कट ही गया था। तो उसके क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि इस टाइम इस बार भी वो डिलीटेड है। ठीक है, आगे का पता नहीं, इन फ्यूचर अगर होता है सिलेबस में तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो टू प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं ना भाई, याद आ गया होगा। 3.3 वाली एक्सरसाइज में हमने जो 11 क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम ही था। उसमें चेक करना था कि ए बी माइनस बी ए क्या है, इसमें प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हुआ था। बट मैंने कहा चलो करा देते हैं भाई, 2 मिनट में अपना क्या जा रहा है। ठीक है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। मैंने बोला था जब भी कोई मैट्रिक्स अगर मुझे चेक करनी है तो मैं उस पूरे के होल का ट्रांसपोज रख लूंगा। क्या रख लूंगा? ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज, तो x माइनस वाई का ट्रांसपोज क्या होता है? x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ए बी का ट्रांसपोज हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए बी में बी पहले आता है, उसमें हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी, ये आ गया। माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो गया। माइनस में अगर एक चीज बताता हूं, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए है तो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे ही अगर ए बी माइनस बी ए का होल डैश होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल है, तो सो लिखेंगे ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, 1 2 3 क्वेश्चन पीएमआई का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसलिए मैंने भी करवाया नहीं क्योंकि अभी वो जो सुनने में आ रहा है डिलीटेड है, क्योंकि पिछली बार वाला ही फॉलो हो रहा है, पिछली बार वाला ही सिलेबस फॉलो हो रहा है। आगे अगर इन केस हमें पता चलता है कि वो करना है तो हम आपको करवा देंगे, देख लो एक बार। देखो जी, ए ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज बी, पूरे के होल का ट्रांसपोज कर दिया। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश, बी डैश बी ए डैश ए डैश ए बी डैश बी, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में इसके इक्वल आ गया, तो क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया शो खत्म, हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में बोला शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब है अगर ए सिमेट्रिक हो तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक हो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो। मैंने मेन क्वेश्चन लिख दिया।
ये है सॉल्यूशन। केस फर्स्ट ले लो, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए डैश किसके इक्वल होएगा, ए के इक्वल, ठीक है। अब यहां लिखूंगा बी ट्रांसपोज ए बी, जो भी हमें चेक करनी होती है हम पूरे होल का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दिया। अब खोलूंगा कैसे, जैसे एक्स वाई ट्रांसपोज खोलूंगा, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया पूरा, ए बी हो गया वाई, बी डैश हो गया एक्स, बी ट्रांसपोज हो गया एक्स, तो वाई ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, दैट मींस ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जैसे एक्स वाई का ट्रांसपोज होता है वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। अब बताया था ए ट्रांसपोज का जब दोबारा से ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होता है ए, वैसे ही हो गया बी। अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए बी हो गया, मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गई, ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो गई भाई, सिमेट्रिक, सिंपल। हमने क्या करा, होल का ट्रांसपोज कर दिया, एक्स वाई से खोल दिया, ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू बी डैश का डैश बी हो गया, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ये हो गया बी ट्रांसपोज ए बी, तो क्या हो गई सिमेट्रिक। इसका मतलब जब ए सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, प्रूव करना है, तो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो एक बार, फिर करवाते हैं आपको। If A is a second case, if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, तो A ट्रांसपोज हो गया माइनस ए, ठीक है। सेम वे में चलोगे, B ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, कैसे बोलेंगे, ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी डैश का डैश बी हो गया। अब ए डैश किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो बी डैश माइनस ए इंटू बी, क्या हो गया, माइनस बाहर निकाल दो, बी डैश ए बी, क्या हो गई, इसका ट्रांसपोज माइनस में इसके इक्वल आ गया, दैट मींस क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस प्रूव्ड। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो ये बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके जी, क्लियर। ठीक है जी, इरेज कर रहा हूं। अब देखो भाई, सिक्स्थ भी करवा देते हैं। ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, 0x(x), 2y y माइनस y, z माइनस z। हमें बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स वाई जेड। उसने बोला सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कौन सी, a डैश इंटू ए आई दे रखा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। a डैश निकालो पहले, ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, एक ही बात है। 0x(x), पहली कॉलम बन गई पहली रो, सेकंड कॉलम बन गई दूसरी रो, 2y y माइनस y, z माइनस z प्लस, ठीक है। ये ऐसे लिख देता, रो को कॉलम बना देता, 0 2y z, एक ही बात है, a ट्रांसपोज इनटू ए। पहले a ट्रांसपोज लिखा है, पहले डालेंगे a ट्रांसपोज की वैल्यू, 0 2y z
एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इंटू ए क्या भाई 0x 2y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड मल्टीप्लाई करना क्या आया करना आता है सबको फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम बता रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का सीधा लिख रहा हूं भाई ये 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 0 0 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर 2yz माइनस yz माइनस 0 ये आ गया ए ट्रांसपोज इनटू ए ठीक है ये मैंने तुम्हें बताया इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बता रखी है मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लोगे सॉल्व अब वो दे रखा है हमें आई के इक्वल तो इसे क्या रख दोगे आई के इक्वल रख देंगे अब देखो ऊपर से रेस कर रहा हूं तो देखो भाई ए ट्रांसपोज इनटू ए आई रख दो 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है जी बस अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है दोनों को कर दो इक्वेट यहां पे लिख देना सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स must be equal two matrices are equal therefore their corresponding elements must be equal तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर आ गया 1/2 अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है 1/2 किसका स्क्वायर होता है 2 तो किसी का होता नहीं √2 का होता है तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 1/√2 क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है प्लस और उसके बाद -2 का स्क्वायर भी 4 होता है +2 का स्क्वायर भी 4 होता है -2 का स्क्वायर भी 4 होता है इसलिए जब भी स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू निकालेंगे यहां लिखो 6y स्क्वायर यहां लिखो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 y हो गया प्लस माइनस 1/√6 उसके बाद यहां लिखो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 z स्क्वायर 1/3 z हो गया प्लस माइनस 1/√3 दैट्स ऑल देखो ठीक है जी ए ट्रांसपोज इनटू ए करके किसके को रख दिया मैंने आई के देखो भाई 7th और 9th सेम क्वेश्चन है एक सॉल्व करवा दूंगा 8th करवा रखा है a इंटू ए स्क्वायर निकालोगे 5 का a से मल्टीप्लाई करोगे 7 का i से मल्टीप्लाई करोगे 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो o मैट्रिक्स बन जाएगी दैट मीन जीरो मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स को हम o से डिनोट करते हैं बताया था 7 बताया था भाई 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इक्वल है o के o मतलब क्या होता है जीरो मैट्रिक्स एक रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 3 रो 1 कॉलम पहली की कॉलम या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कर सकते हो पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है और जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 into 3 बनेगी पहली की रो इंटू दूसरी कॉलम के बराबर या इसको भी कर सकते हो अप टू यू अब देखो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ गया 1 + 4 5 + 1 6 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2 ये 0 ये 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 ये हो जाएगा 2 + 2 4 0 2 x o मैट्रिक्स ये क्या बनी हमारे पास ये बनी 1 into 3 ये 3 into 1
पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो पहली की रो इनटू दूसरी कॉलम के बराबर बनेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही, देखो भाई यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है ना नेक्स्ट मैट्रिक्स में, तो देखो 6 इंटू जीरो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4 इंटू एक्स, क्योंकि 6 जीरो तो जीरो हो गया तो मैंने लिखा ही नहीं, एक ही बात है भाई, जीरो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 इंटू 1 बनेगी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समझ गए बात। मैंने क्या करा, जीरो एक एलिमेंट डाल दिया तो क्या बन गई, मैट्रिक्स में ब्रैकेट में मैंने जीरो डाल दिया तो ये भी 1 इंटू 1 मैट्रिक्स बन गई। इक्वेट कर दो 4 प्लस 4x, देखो दिखाता हूं कैसे, 4 प्लस 4x 1 इंटू 1 मैट्रिक्स, जीरो 1 इंटू 1 मैट्रिक्स, तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो, 4x इज इक्वल टू -4, x आ गया -4, ठीक है। सिंपल था, मैंने कहा चलो भाई करवा देते, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, इरेज कर रहा हूं। अगर भाई फाइनल में अच्छा स्कोर करना है तो स्टार्टिंग से ही 12th में पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी ढील नहीं देनी इस बारी, ठीक है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा, समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, अब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, एक्स वाई जेड, मेन चीज लिख रहा हूं, ये 3 प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मार्केट में हो रहे हैं, इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट्स में हो रहे हैं। एनुअल सेल्स दे रखी है हमें, एनुअल सेल्स मुझे दे रखी है, इंडिकेटेड बिलो, मार्केट 1 2 प्रोडक्ट 10,000, फर्स्ट के सामने लिखो, फर्स्ट मार्केट में 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। अब उसने फर्स्ट पार्ट दिया है भाई, if unit sale prices of commodity XYZ, या प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट XYZ एक ही बात है, आर ₹1.50, अगले का है, पहला है 2.50, अगला है 1.50 एंड ₹1। हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है ईच मार्केट में। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई, कॉमर्स के बच्चे हो, कुछ इसमें साइंस के भी होंगे, तो कॉमर्स के बच्चों को पता होगा भाई रेवेन्यू का मतलब होता है कितना पैसा आया, ये तो बेसिक टर्म है, साइंस वालों को भी पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता है बता रहा हूं, रेवेन्यू का मतलब कितना पैसा आया। कोई चीज अगर मैं बेच रहा हूं, मेरी शॉप है, मैं कोई चीज बेच रहा हूं, तो उसके मतलब मुझे पैसा मिलेगा, तो कितना पैसा मुझे मिला। अब देखो भाई, पहले मैं ए पार्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूं भाई। मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट थिंग, पहली चीज हम रो लेते हैं, अगली चीज हम कॉलम लेते हैं। देखो भाई, मुझे बोला टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा टोटल रेवेन्यू। कैसे निकालेंगे, पहली चीज कौन सी है, देखो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में, एक्स वाई जेड, 3 प्रोडक्ट, 2 मार्केट में, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, 2 मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स वाई जेड, 10,000, 2,000, 18,000, ठीक है। ये इनकी क्वांटिटी, मतलब कितने कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू क्या आया, पहले ये ले लो, ये बन गई रो, 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000। कॉलम क्या बन जाएगी भाई,
जो सेल प्राइस है 2.50, 1.50 और 1। क्लियर हुई बात? XYZ 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मार्केट फर्स्ट और सेकंड में, इतनी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, 10,000, 2,000, 18,000। तो मैंने क्या कर दिया, ये चीज रो ले ली, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉलम ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी पहली की रो इंटू दूसरी कॉलम, 2 इंटू 1। ठीक है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10,000 इंटू 2.50, 10,000 इंटू 2 कितना होता है 20,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 3 30,000, तो 10,000 इंटू 2.5 25,000। सिंपल, देख रहे हो मेरे दिमाग देखो 20,000 इंटू 1 20,000, 20,000 इंटू 2 40,000, तो 20,000 इंटू 1.5 कितना हुआ 30,000, 18,000 इंटू 1 18,000, 6,000 इंटू 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 3 18,000। 6 का फर्क हुआ ना। अब जब 2.50 से करूंगा तो 12 और 18 मतलब 2 और 3 के बीच में आधा हो गया, तो 6,000 का फर्क था, 12 प्लस 3 हो गया 15,000। क्योंकि एक बात नोटिस करो ना, 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 3 18,000, तो 6,000 इंटू 2.5 15,000, 20,000 इंटू 1.50, 20,000 1 जा 20,000, 2 जा 40,000, तो ये जाएगा 30,000। ये तो बता दिया, प्लस 8,000 कितना आया, ये मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दी। देखो भाई यहाँ पे 2,000 था, मैंने गलती से 20,000 लिख दिया, नीचे वाला 20,000 है, तो मैं फ्लो में लिखता चला गया, तो 2,000 ये हो जाएगा 3,000, तो ये हो गया 28 38 48, ये हो गया 46,000, ये हो गया आपका 45, ये हो गया 53,000, ये हो गया रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट, ये हो गया रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू मैंने यहाँ पे 2,000 की जगह 20,000 उतार दिया था। ठीक है, तो ये चीज रो हो गई, ये चीज कॉलम हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ये रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट आ गया, रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। समझ आ गई होगी बात, पहली चीज रो, अगली चीज कॉलम, टोटल रेवेन्यू मेरे पास आ गया मार्केट फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, 46 और 53 याद रखना, भी पूछूंगा मैं तो चलो मैं ही याद रख लेता हूं, तुम्हारा काम मैंने कर लिया। अब देखो बी पार्ट लेते हैं भाई, यहां पे उसने यूनिट कॉस्ट दे रखी है ऑफ द कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब वही प्रोडक्ट्स, ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा, मतलब हो गया 50 पैसे का मतलब है 0.50। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है मुझे यहां पे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखो भाई यूनिट कॉस्ट मुझे दे रखी है ₹2 ₹1.50, तो यहां पे आएगा टोटल सीपी। क्या आएगा, टोटल सीपी। वहां आया था रेवेन्यू, वो सेलिंग प्राइस दे रखा था क्योंकि, तो वहां आया था रेवेन्यू, यहां पे मुझे कॉस्ट दे रखी है, तो यहां आएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, रो यही रहेगी, 10,000, 6,000, यहां 2,000, यहां 20,000, यहां 18,000, यहां 8,000, ये हो गया 21.50। ठीक है, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई होकर जो बनेगी मैट्रिक्स वो बनेगी 2 into 1, 10,000 into 2। अब डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, 20,000 22 9 हो गया 31,000, 12 36,000, ये हो गया मार्केट फर्स्ट, ये हो गया मार्केट सेकंड, ये हो गया मार्केट फर्स्ट, ये हो गया मार्केट सेकंड। अब हमारे को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, देखो भाई
सीधा लिख रहा हूं, अब समझ आ गया होगा। यो ग्रॉस प्रॉफिट इन, यहां पे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कुछ को पता होगा, अगर नहीं पता तो जितना पैसा आया में से जितनी उसकी कॉस्ट है, जितना पैसा आया में से जितनी उसकी कॉस्ट है, तो बेसिक है। जितना पैसा आया, मेरे पास 20,000 रुपए आए, कॉस्ट कितनी थी 8,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 माइनस 8,000 12,000, सिंपल। तो इन मार्केट फर्स्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ क्या था, सोचो, रेवेन्यू कितना आया था 46,000, कॉस्ट प्राइस कितना था 31,000, तो ये आ गया 15,000। इन सेकंड मार्केट ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका, रेवेन्यू कितना आया था 53,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था 36,000 रुपीस, 17,000। सिंपल, पहले रो फिर अगली कॉलम, तो वहां आ गया रेवेन्यू। फिर अगले बी पार्ट में आपका पहली रो फिर कॉलम में डाल दी मैंने, पहले में जो ए पार्ट में कॉलम मैंने क्या डाला था, कॉलम में डाला था सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन था। फिर मैंने कॉलम में डाला कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो वहां से टोटल कॉस्ट आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, इरेज करते हैं। टेंथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वर्कशीट में, इस एक्सरसाइज में। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। 12th हमें करना नहीं, 12th भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, पीएमआई है, वो अभी तक मैं बोल रहा हूं, अभी तक डिलीटेड है। अगर आगे कुछ ऐसा होता है, कुछ अपडेशन आती है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। 11th कर रहे हैं भाई, एक्स है 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। देखो भाई, यहां पे इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम, यहां भी 2 रो 3 कॉलम। अब यहां पे मुझे तो निकालनी है, मुझे मैट्रिक्स एक्स निकालनी है। जिनके पास बुक नहीं है वो ध्यान से देखे, जिनके पास बुक है वो भी देखे। देखो, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है मुझे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई में है एक्स जो है मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल होनी चाहिए, पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब जो एक्स मैट्रिक्स की कॉलम है वो क्या होनी चाहिए 2, कॉलम क्या होनी चाहिए 2, कॉलम 2 होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम मैंने 2 डाल दी, क्योंकि पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल होनी चाहिए, रो 2 है। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो पहली की रो इंटू दूसरी की कॉलम के बराबर बनेगी। तो पहली की रो क्या होगी, देखो दूसरी कॉलम तो 3 है, तो पहली की रो क्या लेनी पड़ेगी मुझे, रो 2 लेनी पड़ेगी। पूछो कैसे, 2 इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके बनेगी 2 इंटू 3, जिससे मैं इक्वल रख दूंगा इसको। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल में है, दैट मींस ये दोनों मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करके आएगी और ये इक्वल होगी ना, तो पहली की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल होनी चाहिए, रो 2 है तो कॉलम 2 ले ली। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो पहली की रो इंटू दूसरी कॉलम के बराबर बनेगी, कॉलम तो 3 है, तो यहां पर रो में क्या चाहिए 2, जिससे मैं 2 इंटू 3 के इक्वल रखूं। ऐसे देखना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है जी। ये हो गए 2 इंटू 2, ये हो गए 2 इंटू 3, पहली कॉलम दूसरी के रो के इक्वल। तभी मैंने बोला था जो मैट्रिक्स बनेगी वो पहली के रो इंटू दूसरी कॉलम 2 इंटू 3 बनेगी, और 2 इंटू 3 के इक्वल मुझे रखना है, सिंपल। देखो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, a प्लस 4b
2a प्लस 5b, उसके बाद 3a प्लस 6b, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, -7 -8 -9 2 4 6, बस इक्वल रख दो। a प्लस 4b, हमारा मोटिव है एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है कि एक्स मैट्रिक्स में बना दो बस, और 2a प्लस 5b रख दिया, इसी से काम हो जाएगा, मतलब इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं भाई, जो हमने 10th क्लास में सॉल्व करा था। एक की वैल्यू किसी इक्वेशन में से निकाल के दूसरी में पुट कर दूंगा, -7 -4b, तो a की जगह डालो -7 -4b प्लस 5b। समझ आई बात? a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के दूसरी में डाल दी। देखो भाई, -3b -8 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 6 हुआ ना, बड़े से पहले प्लस है तो प्लस का आएगा, 14 - 8 6, तो b हो जाएगा 6 बाय -3 -2। अब या तो यहां डाल दो वैल्यू इस इक्वेशन में, या यहां या यहां। a है -7 -4, b है -2, -7 + 8 8 - 7 1। उसके बाद ये ले रहा हूं, तीसरी इक्वेशन मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 से ही हो गया, 2 से ही वैल्यू निकल गई हमारे पास। 2c प्लस 5d, कोई भी दो ले लो, सॉल्व हो जाएगा। c की वैल्यू 2 - 4d यहां रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 8d प्लस 5d। 4 से 4 कट गया, उधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट काट दिया। देखो बड़े से पहले माइनस है, माइनस प्लस माइनस, -3d 0, तो d आ गया 0। अब मैं यहां रख रहा हूं वैल्यू, चाहे यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो। c की वैल्यू 2 - 4 × 0 2, तो x मैट्रिक्स क्या था? a b c d, मतलब 1 -2 2 0, खत्म, सिंपल। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, जैसे 14 क्वेश्चन है, उसने बोला है क्या कोई मैट्रिक्स होती है तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, हो सकता है। सिमेट्रिक में था ये, तो क्वेश्चन समझ आई क्या होगा सबको। देखो भाई, अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो सिमेट्रिक होती है, A ट्रांसपोज -A के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। मैंने लास्ट वीडियो समझाया है, नहीं क्लियर तो लास्ट वीडियो देखो। अब कोई मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें A ट्रांसपोज A के इक्वल भी आए और -A के इक्वल भी आए, हो सकती है जीरो मैट्रिक्स। अगर A जो है वो जीरो मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज करोगे तो A आएगा, और अगर A का ट्रांसपोज करते हो आएगा तो 0 0, चाहे आप इस पे माइनस लगा दो, बात फर्क तो कोई ऐसा पड़ता ही नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स जो है ना, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बी ऑप्शन ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है जी, ओके क्लियर। अब मैंने अब पूरी मिसलेनियस खत्म करा दी, ठीक है, तो आप रिवाइज करो, कोई डाउट हो कमेंट करो प्लीज, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ओके।